किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा सरकार तमाम प्रयास कर रही है और किसान मेले लगाकर किसानों को फसल विविधीकरण की तरफ प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही खेती में उन्नत तकनीक को लेकर भी जानकारी प्रदान की जा रही है। बीते दिनों तोशाम में किसान मेला आयोजित किया गया, जिसमें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने शिरकत की और किसानों को जागरूक किया। पेश है आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट। हरियाणा सरकार तमाम जिलों में किसान मेले लगाकर किसानों को जागरूक बना रही है। उन्नत तकनीक की जानकारी हो, सही समय पर खेती से जुड़े अहम बिंदु हों, किस तरह से अपनी फसल को बीमारियों से बचाए रखा जा सके और फसल विविधीकरण समेत तमाम पहलुओं को लेकर किसानों को जरूरी जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। तो शाम में बीते दिन कृषि विज्ञान केंद्र व चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की ओर से किसान मेला आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसानों ने शिरकत की। मेले का विषय कपास उत्पादन में कृषि क्रियाएं और बीटी कपास में गुलाबी सुंडी प्रबंधन था। किसान मेले में लकी ड्रॉ भी निकाले गए और मिट्टी पानी की जांच के अलावा मौसम संबंधी जानकारी के लिए निशुल्क पंजीकरण किया गया। इस दौरान कपास संबंधी आधुनिक तकनीकों व कृषि समस्याओं को लेकर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एवं गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बतौर मुख्य अतिथि किसान मेले में शिरकत की और किसानों को संबोधित किया। किसान भाइयों को आप सब जानते हैं कि कपास एक मुख्य नकदी फसल है और किसान भाइयों को अच्छे रेट्स भी मिल रहे हैं इस फसल से। इस फसल से खर्च भी कम हो और उत्पादन भी बढ़े और अंत में किसानों का शुद्ध मुनाफा बढ़े, इसी को ध्यान में रखते हुए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी, कृषि विभाग व अन्य सभी की मदद से ये कृषि मेले का आयोजन यहाँ पे तोशाम में आज किया गया है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा ये निर्देश हैं कि हम हर जिले में जाकर किसान जो फसलें उगा रहा है उसी से संबंधित जानकारी उनके द्वार तक पहुंचाएं। किसान मेले को संबोधित करते हुए प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार जगह जगह किसान मेलों का आयोजन किया जा रहा है। किसानों को जागरूक कर उनकी आमदनी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या का खेत पर समाधान हो, इसके लिए ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच विश्वविद्यालय के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं और अपने खेत में रोगग्रस्त व कीटों की समस्या को वैज्ञानिकों के साथ वीडियो लिंक के माध्यम से दिखाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रोफेसर BR कंबोज बोले कि कृषि में वर्तमान संसाधनों का सीमित प्रयोग कर कम लागत पर अधिकतम उत्पादन तथा फसलों के विविधीकरण से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। यहाँ पर विभिन्न विभागों के द्वारा, चाहे हमारा कृषि विभाग है, कृषि विश्वविद्यालय है, हमारे प्रगतिशील किसान भाई हैं, हमारा लुआस जो है एनिमल साइंस का विश्वविद्यालय है और हमारे जो प्रगतिशील किसान भाई हैं और कृषि से जुड़े अन्य इफ्को है या अन्य कोई विभाग है, उनकी प्रदर्शनी भी लगाई है ताकि किसान भाई देखकर सीख सकें और किसानों को इस मेले के माध्यम से वैज्ञानिक जानकारी वैज्ञानिकों के द्वारा दी जाएगी ताकि वो अपने उत्पादन खर्च में कम करते हुए अधिक मुनाफा कमा सकें। और जो दो समस्याएं हैं कपास में, खासतौर से कपास जब खिलने के पास होती है सूखने की समस्या और गुलाबी सुंडी की समस्या, उन पे विशेष रूप से किसानों को बिजाई के समय से ही जानकारी दी जाएगी ताकि किसान भाई अपना उत्पादन बढ़ा सकें, अपना शुद्ध मुनाफा बढ़ा सकें। कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा कि वैज्ञानिक निरंतर मेहनत करते हुए विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों और तकनीकों को विकसित करने में जुटे हुए हैं ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों का ज्ञान व सरकार की सुविधा तीनों को मिलाकर काम करने से किसानों का भला होगा। वहीं इस दौरान किसान मेले में पहुंचे किसानों ने मेले की सराहना की और कहा कि इस तरह के मेलों के माध्यम से कई अहम जानकारियां मिलती हैं जिससे खेती में लाभ होता है।
खेती में कम उत्पादन खर्च में ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए जरूरी है कि किसानों को जागरूक भी किया जाए। इस क्षेत्र में भी हरियाणा सरकार गंभीरता से काम कर रही है। जनता टीवी के लिए तोशाम से अनुपम शर्मा की रिपोर्ट।